नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज मेरा बड़ा गंभीर प्रश्न एक साधक ने उठाया है। मेरे ऑडियो डिस्कोर्स के दौरान मैंने अपने डिस्कोर्स में एक बात कही कि मुझे कई बार अपने पूजनीय गुरुदेव पर भी संदेह हुआ कि वो जागृत हैं या नहीं, उनकी कुंडलिनी जागृत है या नहीं, और उन्होंने भी जो है परम ज्ञान को, जो परम आत्मज्ञान की स्थिति है, उसको प्राप्त किया भी है या नहीं। बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। हर साधक के मन में दुविधा रहती है। किसी को भी गुरु धारण करने से पहले वो हमेशा ये सोचता रहता है कि जिसे मैं गुरु धारण कर रहा हूँ, जिससे मैं अपनी आत्मा सौंप रहा हूँ, जिसके बताए हुए मार्ग पर मुझे अपनी पूरी आध्यात्मिक जर्नी करनी है, चाहे इसमें मुझे 10 वर्ष लगे, 15 वर्ष लगे, या हो सके 30-40 वर्ष लग जाएं। सभी की आयु पे और उनकी लगन पर डिपेंड होता है कि एक साधक अपने जीवन में कितना समय अपने गुरु के कहे अनुसार साधना करता है, और जब उसे फिर प्राप्ति ना हो तो फिर उसका मन दुखता है कि मैंने जिस पर अपने जीवन का इतना बड़ा संदेह किया, अपना जीवन सौंप दिया जिसके ऊपर, और उसने मुझे जो है धोखा दिया या मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं कराई, तो साधक को भी दुख होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम कोई संसारिक संबंध भी बनाते हैं, यदि उसमें हमें धोखा मिलता है तो हमारी आत्मा को बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ प्राप्त होती है। तो ऐसे ही प्रत्येक साधक का भी कर्तव्य बनता है कि उसे ये बात समझनी है कि जब जिसे मैं गुरु धारण कर रहा हूँ तो उसे पहले गुरु धारण करने से पहले ही अच्छे से जांचा समझा जा सके। कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर हों, प्रश्न किए जा सके जहाँ पर कोई साधक अपने गुरु से अपने मन के सारे संशय कह सके, उसे अपने मन की सारी बात बता सके कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये संशय है, मुझे इस मार्ग में आपसे जुड़ने के लिए ये दुविधाएं मेरे मन में हैं, गुरुदेव कृपया करके मेरे इन प्रश्नों का निवारण कीजिए। जैसे कि मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में एक तरीका अपनाया था कि मेरे किसी भी साधक का कोई भी प्रश्न होगा और वो प्रश्न वो डायरेक्ट मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करेगा, और उसका उत्तर जो है वो हम ब्रॉडकास्ट में भेजा करेंगे, जिससे कि सभी साधकों को उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये हमने एक तरीका निकाला था। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, 1000 तरीके हैं साधकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। मगर ऐसे ज़माने में भी अगर कोई गुरु अपने शिष्यों का, अपने साधकों का किसी भी प्रश्न का निवारण करने के लिए कुछ भी ऐसा सोर्स उसको अवेलेबल नहीं कराता है, तो फिर उसको बहुत तकलीफ़ होती है कि वो साधना कर रहा है, उसे उसके मार्ग में कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। तो ये तो पहला संशय यहाँ से उत्पन्न होता है। और जब उसे ये कहकर हवाला दिया जाए कि गुरुदेव के पास समय का अभाव है, तो फिर साधक को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि गुरु को समय देना, साधक को समय देना गुरु का परम कर्तव्य है, क्योंकि ये साधक की पूरी जर्नी पे बहुत बड़ा जो है उसका रोल है। मतलब पूरी दुनिया ही एक साधक के लिए उसका गुरु ही है, उसका माता, उसकी पिता, उसका सब कुछ उसका गुरु ही है, क्योंकि गुरु के कहने अनुसार ही साधक अपना पूरा जीवन जीता है। और यदि गुरु ही अगर आपके संदेह को निवारण ना करे तो फिर मन में ये प्रश्न आना जायज़ है। अब यहाँ पर मेरे साधक ने पूछा कि मुझे ऐसा संदेह क्यों हुआ, तो संदेह होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं मेरे पास, और संदेह क्या, कई बार तो मुझे पूर्ण यकीन भी होता है। पहली बात तो बेटा, जिसने मेरे से ये प्रश्न किया, मैं उसे ये उत्तर देना चाहता हूँ कि पहली बात, मेरी आध्यात्मिक जर्नी में मैं सिर्फ किसी एक गुरु से जुड़ करके नहीं रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया, मुझे बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बहुत सारे गुरुओं का मैंने सानिध्य किया, तब जा कर के मेरी जर्नी में बहुत कठिनाइयाँ, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में झेला, तब जा कर के मुझे सत्य की प्राप्ति हुई। और ये इतनी कठिन जर्नी रही मेरी। अब इसके अंदर बहुत बड़ा रोल मेरे जो श्री विद्या जिनसे मैंने प्राप्त की उनका रहा। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं उनका नाम नहीं लूँगा,
क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट क्वेश्चन था, मगर मैं इसको यूट्यूब पर लाइव भी कर रहा हूँ ताकि और भी लोग इसको समझें कि श्री विद्या के इस वक्त भारत में गिने चुने गुरु ही हैं। श्री विद्या के लिए भारत में बहुत ज़्यादा गुरु नहीं हैं, 2 या 3 ही गुरु हैं इस भारत में, और वो भी उनकी हम श्रृंखला की जब बात करें तो पीछे से गुरु परंपरा जो है वो एक ही चली आ रही है, एक ही गुरु परंपरा है। अब भगवान गोरखनाथ जी की वो परंपरा है, वहाँ से श्री विद्या की साधना का उद्गम भारत में होता है और वहाँ से हम सभी को श्री विद्या की साधना प्राप्त होती है। अब कोई भी गुरु भगवान के नाम को कॉपीराइट करवाए, भगवान के नाम को पेटेंट करा ले और दूसरे से अधिकार ही छीन ले कि वो भगवान के नाम को यूज़ कर सके, किसी भी तरह के प्रमोशन करें, उनको एडवर्टाइजमेंट किया जाए, बड़े बड़े चैनलों को पैसे दिए जाएं उनके चैनल्स को प्रमोट करने के लिए। इतना समय जिन गुरुओं के पास होता है और अपने साधक के प्रश्न देने के लिए, उत्तर देने के लिए उनके पास 5 मिनट भी ना हो, तो यहाँ से संदेह खड़ा होता है, पहला। और दूसरा, जब वो गुरु सिर्फ श्री विद्या की कुछ बातों के बारे में ही बताए, जैसे कि श्री विद्या से धन की प्राप्ति कैसे करनी है, श्री विद्या से स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे करनी है, श्री विद्या से भोग की प्राप्ति कैसे करनी है, श्री विद्या से जो है तंत्र साधना की प्राप्ति कैसे करनी है, श्री विद्या से शक्ति की प्राप्ति कैसे करनी है, और सिर्फ इसी बातों के बारे में ही अपने हर प्रवचन में कहे। और श्री विद्या की जो बड़ी से बड़ी, विराट से विराट जो श्री विद्या का सबसे बड़ी देन है वो है ब्रह्म ज्ञान, अखंड परमात्मा का ज्ञान, अनंत, जहाँ पर परम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त किया जाता है, उस तक के बारे में कोई भी बात अपने हजारों प्रवचनों में से किसी एक में भी ना करना। यानी कि अपने किसी भी प्रवचन में उस परम स्थिति, उस परम योग स्थिति के बारे में कोई भी चर्चा ना करना, ये भी मेरे मन में संशय को लाता था। मैं बहुत सारे गुरुओं के प्रवचन सुनता था, अधिकांश जिन्हें मेरे भीतर से मेरी आत्मा जिनको पूर्ण रूप से अपना गुरु स्वीकार करती थी, उसके अंदर ओशो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ओशो ने हमेशा संसार को छोड़ देने की बात की। उनके प्रवचनों में ज़रूर कहा जाता है कि इंसान को सब कुछ करना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत काम करना चाहिए, स्किल्स हासिल करने चाहिए, सब कुछ ओशो ने कहा। मगर ओशो के हर प्रवचन में एक बात बिल्कुल कॉमन थी कि हमें किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होना है। और अगर कोई श्री विद्या का साधक, श्री विद्या का सिद्ध गुरु, अगर वो सिर्फ भोग की प्राप्ति के बारे में ही प्रवचन करता रहे, तो फिर साधक का जो पूरी साधना है वो भोग के प्रति ही होगी। उसका अहंकार जो है वो संसार के किसी भोग के प्रति ही बनेगा। अगर कोई अहंकारी है वो और ज़्यादा अहंकारी हो जाएगा। वो अपने अहंकार को छोड़ने गुरु के चरणों में आया है, वो ऐसी सिद्धियां प्राप्त करके फिर वो और ज़्यादा अहंकारी हो जाता है। और वही मेरे साथ हुआ। और जब मैंने अपने एक दिन, मुझे ऐसा मौका मिला, मेरे मन में सिर्फ एक प्रश्न था, क्योंकि मैं शुरू से नॉन वेजिटेरियन था बचपन से ही। तो मेरे मन में एक प्रश्न था कि बीच में जब मैंने साधना शुरू करी, मैंने एक और इनसे पहले गुरु जी से श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त की थी, तो उन्होंने मेरे लिए मांसाहार वर्जित कर दिया। उन्होंने ड्रिंक और नॉनवेज के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और मैंने छोड़ भी दिया। 3 वर्ष तक मैंने टोटल शाकाहारी भोजन किया और अपनी साधना की। और मेरे मन में हमेशा इस बात की कुंठा रहती थी कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और मेरे को शाकाहारी बन के रहना पड़ रहा है। ये तकलीफ़ थी मन के अंदर, ये प्रश्न चल रहा था मन में। और एक दिन शिविर में मैं बैठा था, तो अचानक से गुरुजी के मन में एक बात आई, तो उन्होंने मांसाहार के ऊपर ही उस दिन प्रवचन ले लिया। तो उन्होंने वहाँ पर हमें, जितने भी हम साधक थे, किसी ने कुछ प्रश्न नहीं किया था, बस अचानक बात करते करते ही गुरुजी के मन में ये बात आई। तो उन्होंने मांसाहार के ऊपर जब बोलना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि श्री विद्या साधक जो है वो मांसाहार भी कर सकता है, उसे किसी चीज़ का प्रतिबंध नहीं है उसको। तो ये जब मैंने जैसे ही मैंने सुना, तो उस समय बच्चा था मैं, तो मेरे मन में अचानक से आ गया कि मेरे गुरुदेव ने तो जो है मांसाहार अलाउ कर दिया। और मैंने जिनसे पहले श्री विद्या दीक्षा प्राप्त की थी, तो मैंने उनको जाके कॉल किया और उन्होंने मेरे को कहा कि अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू कर ले, मगर तेरी साधना क्षीण हो जाएगी। तो फिर मैंने जब
उन गुरुदेव की बात को भी नकार के मैंने क्या किया, मैंने मांसाहार कर लिया। मांसाहार किया तो फिर मेरी साधना क्षीण हो गई। थोड़े दिन के अंदर ही मेरी साधना क्षीण हो गई। मेरी कुंडलिनी जागृत थी और मेरी कुंडलिनी फिर से सो गई। तो ये जो मेरे साथ बड़ा कष्टदायक अनुभव हुआ, उस वक्त मैं जितना रोया, जितना मैं तड़पा, मैं दिन रात करके मैं साधना कर रहा था, पर मेरी कुंडलिनी जागृत ही नहीं हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने गुरुदेव के पास जाके आग्रह किया। मैं उनके पास गया, उनके चरणों में जा कर के रोया, मैंने उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि एक बार तूने अपने प्रेम को ठुकरा दिया है। प्रेम जो होता है ना, वो प्रेम एक आत्मा का बंधन होता है। जिस गुरु से जब हम प्रेम करते हैं ना, उसकी आत्मा जब हमें गुरु की जब स्वीकार कर लेती है, तो फिर हमारा वही सब कुछ होता है। मगर हम जरा जरा सी छोटी छोटी बातों पे जब अपने उस प्रेम पे संदेह कर लेते हैं। मैं यहाँ पर गुरु की प्रेम की बात कर रहा हूँ। प्रेम तो संसार का भी, संसार के प्रेम पर भी ये बात लागू होती है। जब हमारे अंदर किसी छोटी सी बात पर भी हम नाराज होकर के अपने उस प्रेम संबंध को, उस धागे को, उस डोर को तोड़ देते हैं जो परमात्मा ने जोड़ी, तो फिर उससे जो होने वाला कष्ट है, उससे जो होने वाला दुख है, फिर हम उसके पात्र बन जाते हैं, फिर हमें वो प्राप्त होता है। कोई गुरु की भक्ति और उसकी साधना इतनी अधिक थी कि वो अपने प्रेम से मुझे अपनी आत्मा से जोड़ करके अपनी पूरी भक्ति का दान मुझे कर रहा था। ठीक है। और मुझे कोई एक प्रोजेक्टेड गुरु दिखाई दिया मार्केट में, जिसका बहुत हाईलाइट नाम था श्री विद्या साधना में। तो मुझे लगा नहीं, इनसे भी मुझे लेनी चाहिए दीक्षा। मेरे मन में ये संदेह आया कि हो सकता है कि मेरे गुरु ने भी इनसे ही दीक्षा ली हो। और एक्चुअल कमाल की बात यही थी, जिनसे मैंने श्री विद्या की दीक्षा ग्रहण की थी, मेरे गुरु ने उन्हीं से ही दीक्षा ग्रहण करी थी। मगर उनकी तपस्या, उनकी साधना मेरे उन गुरुदेव से भी ज़्यादा थी। यानी कि एक गुरु के शिष्य से मैंने साधना प्राप्त की, और उससे, उनके प्यार से, उनके प्रेम की शक्ति से ही मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती थी। मैं जैसे ही उनका ध्यान करता और जरा सा नाम स्मरण करता, और इमीडिएट मेरी शक्ति जागृत हो जाती। मैंने ये रहस्य कई बार जानने की कोशिश की। मैं कहा गुरुदेव क्या चक्कर है, जब आपके गुरु का ध्यान करता हूँ तब मेरे अंदर कुछ नहीं होता, और जब मैं आपका ध्यान करता हूँ तो मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, मेरी समाधि लग जाती है। ये क्या रहस्य है, जबकि आपने तो दीक्षा उनसे ली हुई है, आपकी शक्ति तो उनसे कम होनी चाहिए। ये कितना बड़ा रहस्य था मेरे मन के अंदर, ये रोज घूमता था। तो फिर गुरुदेव हंस पड़े, गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ये प्रेम की बात है ऊंधो, ये प्रेम की बात है। तेरा प्रेम मुझसे था और तू किसी और का हो गया, तो मेरी आत्मा तो दुखी ना। मेरी आत्मा जब दुखी कि मेरा प्रेम किसी और का हो गया, तो मुझे दुख हुआ इस बात से। तो मेरा प्रेम जो तेरे प्रति बहता था, मेरी जो लव एनर्जी तुझे जाती थी, मेरा ऑरा जो तुझे अपने भीतर समा के रखता था, तो जब जब मैं अपने ईश्वर से कनेक्ट होता था, तो तब तब तू भी मुझसे कनेक्ट होता था, तब तब तेरी भी शक्ति जागृत होती थी, तू भी उस परम स्थिति को प्राप्त होता था। तो मुझे तब जाकर के समझ आया था प्रेम एक्चुअल में क्या है। ये जो संसार में जब हम प्रेम 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 के राग अलापते हैं ना, ये प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है, और पुरुष तो प्रेम कर ही नहीं पाते आज के समय में। प्रेम क्या है, प्रेम सिर्फ स्त्री और पुरुष तक सीमित नहीं है। प्रेम एक आंतरिक स्टेट है, हमारे भीतर एक प्यार है जो हम सबसे करते हैं, मगर हमारा जो मस्तिष्क है ना, हमारी उसको करने नहीं देता। मस्तिष्क, ये ब्रेन जो है, ये विचार जो हम अच्छे भले बुरे सोचने लगते हैं ना जब अपने, तो इसके कारण हमारा प्रेम जो है वो अनकंडीशनल नहीं रह जाता। जो भगवान शिव है वो अनकंडीशनल लव है। यही हमारे को सभी ने सिखाया, समस्त गुरुओं ने यही सिखाया। मगर जब कोई गुरु केवल और केवल धन और सांसारिक भोगों और सुखों की प्राप्ति के बारे में ही साधना कराता रहे, क्योंकि दुनिया को वो दे रहा है जो दुनिया चाह रही है, वो नहीं जो दुनिया को देना चाहिए, तो वहाँ पर भी संदेह उत्पन्न होता है। फिर संदेह कहाँ उत्पन्न हुआ, श्री विद्या की साधना के अंदर यंत्रों का बहुत बड़ा काम होता है। हमारे आश्रम में गुरुदेव द्वारा बताया गया कि 60 दिन का समय श्री विद्या के लिए यंत्रों की सिद्धि का समय होता है, और हमें उनको यंत्रों को सिद्ध करना भी सिखाया गया। यंत्रों को सिद्ध करना सिखाया, बहुत मेहनत का कार्य था।
एक समय में एक साधक ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 या 20 यंत्रों को सिद्ध कर पाता था, वो भी जो गुरु बने, जिनको गुरु दीक्षा देने की आज्ञा प्राप्त हुई, केवल वही लोग। और उसमें आश्रम में लाखों की क्वांटिटी में जब यंत्र बेचे जाने लगे कि सिद्ध यंत्र हैं ऐसा बोल करके, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। वहाँ पर मैंने ये चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देखी कि बिना सिद्ध किए ही यंत्रों को ऐसे ही बेच दिया जाता था, क्योंकि डिमांड साधकों की इतनी ज़्यादा थी, लाखों की तादाद में जब साधक आने लगे तो यंत्र तो इतने सिद्ध ही नहीं थे, तो बस फैक्ट्री से ऐसे ही यंत्र आते और आगे बेच दिए जाते। ना सिर्फ यंत्र, छोटी से छोटी स्पिरिचुअल सामग्री का भी बहुत ज़्यादा शुल्क सिद्धि का लिया जाने लगा, और उसके बाद भी जो है उसको सिद्ध बिना किए ही साधक को दे दिया जाने लगा। तो ये भी चीज़ मेरे मन में बहुत पीड़ा देती थी, और साधक के पास कोई अधिकार नहीं था कि वो अपने गुरु से कुछ भी बात कर सके। जब मेरी कुंडलिनी वाली समस्या हुई, जब मेरी कुंडलिनी जागृत हुई, तो मेरे सर में इतनी भयंकर ऊर्जा थी, मैंने उस वीडियो में सब बताया। उस वक्त मेरे गुरु से कुछ भी मैं बात नहीं कर पाया। 2 साल में भयंकर पीड़ा में तड़पता रहा। मुझे कोई आश्रम की तरफ से मैंने हर बड़े से बड़े जो भी उनके प्रबंधक थे, मैंने सभी को कॉल करके अपनी समस्या बताई। क्या किसी ने भी गुरुदेव को मेरा संदेश नहीं दिया होगा? मैंने रिटर्न में भी संदेश दिया, मैंने बहुत सारी ईमेल्स भेजी, मगर कहीं से भी मेरी समस्या का निवारण नहीं किया गया। अंत में मुझे ये कह दिया गया कि ये तो ऐसा ही होता है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मगर उसके बाद फिर मुझे एक और गुरु प्राप्त हुए, जिन्होंने बस 5 ही मिनट लगाए। 5 ही मिनट में मुझे उस जहाँ मैं अटक रहा था, उन्होंने मेरी गलती को फाइंड आउट कर लिया उसी समय, और उन्होंने मुझे जब बताया तो उसी समय मेरा द्वार खुल गया और मुझे उस परम ज्ञान की प्राप्ति हुई जो इस ब्रह्मांड में, जिसको पाने के लिए एक आत्मा जन्म लेती है। और उस दिन मैंने निर्णय किया कि अब जो मैंने पाया है ये मेरे तक सीमित नहीं रहेगा, इसको मैं दुनिया तक पहुंचाऊंगा। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, कई घटनाएं हुई। फिर एक और घटना हुई, जब YouTube जैसे चैनल्स पर जब गुरुओं का कंपटीशन आने लगा, उस वक्त सदगुरु का नाम बहुत प्रचलित होने लगा, तो गुरु भी एक दूसरे की टांग खींचने लगे। तो हमारे गुरुदेव ने भी कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी जो है अपनी थंबनेल राइटिंग में सदगुरु वाली हरकतें करना शुरू कर दिया। मैं देखता था, जिस गुरु को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसका वीडियो चले ना चले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वीडियो का संदेश होना चाहिए। थंबनेल जब हम बनाते हैं तो हम किसी साधक को, हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि उस तक वो ज़रूरी बात जो उस वीडियो में कही गई है, उसको 1-2 शब्दों के थंबनेल में हम कैसे कह देंगे। जिस बात को कहने में 1 घंटा लगा मुझे, 50 मिनट लगे, और थंबनेल में मैं क्या लिख दूं कि वो प्रत्येक एक साधक उसको सुनने से वंचित ना रह जाए। तो उसमें फिर लालच देने वाली चीज़ें रख दी गई। कल मुझे एक साधक ने कमेंट किया, कह रहा कि आप भी हनुमान जी की अर्जी लगाने की बात करने लगे, फिर आप में और बागेश्वर में फ़र्क क्या रहा। तो मैंने उनको कहा कि हनुमान जी को अर्जी लगाने के लिए आज दुनिया पागलों की तरह फिर रही है। उनको ये नहीं पता कि हनुमान जी को अर्जी कैसे लगानी है, और उस वीडियो को उसने खोल के भी नहीं देखा। मैंने उससे पूछा, भाई तुमने वीडियो ओपन किया? कहता, नहीं गुरुजी, मैंने तो वीडियो नहीं देखा था, मैंने तो खाली थंबनेल देखा था और मैंने बस आपको कमेंट कर दिया। तो फिर मैंने उसको बोला, बेटा उस वीडियो को सुनो। उस वीडियो में सिर्फ एक भगवान की सच्ची प्रार्थना बताई है मैंने, कि तुम्हें अगर भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ना है तो अपने ध्यान में बैठ करके, अपने भगवान का ध्यान करके उससे डायरेक्ट अपने मन की बात कहो। उससे कैसे कहना है, उसे कैसे अर्जी लगानी है, वो एक पॉजिटिव फॉर्म के अंदर, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के तौर पे भगवान को, उस भगवान का मतलब पूरे यूनिवर्स को आपकी अर्जी पहुंच जाए। वहाँ सिर्फ हनुमान जी नहीं है, वो तो बच्चों को देने के झुंझुने हैं। कोई उसे हनुमान के रूप से देख रहा है तो उसको हनुमान के रूप से दे दिया गया, कोई शिव के रूप से देख रहा है तो उसे शिव के रूप से दे दिया गया। मेन असल बात समझाने की है कि हनुमान जी जो हैं वो कोई एक पर्टिकुलर रूप नहीं है। इस पूरे अस्तित्व के अंदर ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनका जो मेन सोर्स है ना, वो ईश्वर है, वही अनंत परमात्मा है जिसे शिव कहा गया है। तो वहाँ पर मेरा जो समझाने का मतलब है कि जब हम अपने इष्ट देव की आराधना जब करते हैं तो इष्ट से जो हमारा प्रेम होता है ना, वो एक अलग ही प्रेम होता है,
जब हम परमात्मा को किसी पर्टिकुलर रूप से प्रेम करते हैं, क्योंकि कई लोग साकार रूप की आराधना करते हैं, कई निराकार की आराधना करते हैं। पूर्णता ब्रह्म सत्य की प्राप्ति तो निराकार की आराधना में ही संभव है, मगर फिर भी सनातन धर्म में साकार रूप की भी आराधना की गई है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि तू मेरे सगुण साकार रूप की आराधना कर। मेरा सगुण साकार रूप से जब तू मेरी आराधना करता है तो तब मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। इसलिए हमने अपनी सभी साधनाओं में, मेरे गुरु मार्ग में मुझे जो भी प्राप्त हुआ, उसमें निराकार के साथ साथ सगुण साकार रूप की भी प्रार्थना कराई गई, सगुण साकार रूप की भी पूजा अर्चना कराई गई, उसका पूर्ण विधि विधान कराया गया। मेरे अपने घर में लड्डू गोपाल जी स्थापित हैं। मेरे घर में लड्डू गोपाल जी को हम एक बालक की तरह उनकी सेवा करते हैं। जबकि मैं शिव भक्त हूँ, मगर फिर भी मेरी कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा है, जिसे कहते हैं। क्योंकि मेरे दीक्षा से पहले बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी अपने जीवन में माना था वो श्री कृष्ण को माना था, और कृष्ण की भक्ति से ही मुझे ऐसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिससे मुझे गीता का वो रहस्य समझ आया जो मैं आज आप सभी को यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। मुझे किसी गुरु से कोई द्वेष नहीं है, मगर बात सिर्फ इतनी ही है, गुरुओं के प्रति मेरी जो मैं उनसे अपनी बात रखना चाहता हूँ वो सिर्फ इतनी रखना चाहता हूँ कि हमारे देश में इस समय जो हमारे धर्म की स्थिति है ना, वो दयनीय हो चुकी है, दया करने लायक स्थिति है। और जब गुरु जब सब कुछ प्राप्त करके बैठा हुआ है, उसका फर्ज बनता है कि वो इस जीव मात्र को, प्राणी मात्र को परम सत्य का सानिध्य दे। उसका ये ड्यूटी बनती है। उसका कोई, ये मैं फ़र्ज कहूँगा नहीं, इसको बहुत बड़ा फ़र्ज कहूँगा, क्योंकि जो अपने साथ इस दिव्य ज्ञान को लेकर के चला जाएगा इस संसार से, तो फिर संसार फिर वंचित रह जाने वाला है। और हमारे गुरुदेव के पास तो इतनी अखंड शक्ति थी, और इतनी शक्ति होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ उसको एक हीलिंग तक और धन कमाने तक और श्री विद्या को सिर्फ जो है अपने गोल्स को अचीव करने तक ही सीमित कर दिया। वो चीज़ें संदेह देती थी, वो चीज़ें दुख देती थी। जबकि श्री विद्या का साधक उस परम स्थिति को पहुंच जाता है जहां से फिर उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। उसके जो छोटी छोटी जो इच्छाएं होती भी हैं तो माँ उसकी सहज रूप से उसको पूर्ण कर देती है। और जब माँ कोई इच्छा पूर्ण नहीं कर रही होती तो वहाँ पर साधक को ये पता होना चाहिए कि क्यों नहीं की जा रही ये चीज़ पूरी। उसे उसका ज्ञान केवल गुरु ही करा सकता है। जैसे मान लो कि कोई प्रेमी किसी से प्रेम करता है और उसे प्रेम में धोखा मिल जाता है, वो माँ के चरणों में जाके रोता है कि माँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो माँ कुछ नहीं कहती उसको, वहाँ से माँ प्रकट होकर कुछ बोलती नहीं है। वो ऊर्जा ही है, जो प्रेम की ऊर्जा है ना, बस प्रेम मुक्ति तक पहुँचा देता है। प्रेम उसको अनंत मुक्ति तक पहुँचा देता है, जहाँ से उसको अपने जन्म का पूर्ण रहस्य पता चल जाता है कि ये कष्ट मुझे क्यों दिया गया, ये उसको समझ में आ जाता है। क्योंकि जब अगर भगवान अस्तित्व, जहाँ पर कुछ भी शब्द आप यूज़ कर लो, जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता ही चला जाएगा तो आप कभी भी अपने भीतर आकर के स्थित नहीं होगे। आप बाहर की तरफ भटकते ही रहोगे और संसार को ही नित्य सत्य मान लोगे और संसार को ही अपना भोग का विषय बना करके संसार में ही जन्मों जन्मों तक भटकते रहोगे। अपने मूल जो हमारी जो स्थिति है वहाँ तक फिर हम नहीं जा पाएंगे, वहीं अटक के रह जाएंगे। और गुरुदेव ने तो लोगों को जो है मास्टर लेवल की दीक्षा ही नहीं दी, जो परम स्थिति है श्री विद्या की वही नहीं दी। जबकि हर शिविर में श्री विद्या की दीक्षा दी जाती थी, पर उसके बाद भी बड़ा दुख होता था। मेरे मन में हमेशा ये संदेह रहा कि एक गुरु शक्तिपात किस तरीके से करता है। आजकल तो जिसे देखो शक्तिपात के बोर्ड लगा के बैठा है, आ जाओ जी शक्तिपात करा लो, आ जाओ जी शक्तिपात करा लो। कोई किसी को ऐसे शक्तिपात नहीं करता। कोई अपना ही धन, अपनी ही मेहनत किसी को यूं ही नहीं दे देता। कोई भी गुरु होगा वो यही सिखाता है कि साधक को खुद अपना कमाई से अर्जित करना चाहिए, अपना नाम का जो धन है वो खुद एकत्रित करना चाहिए। ये गुरुओं का परम जो टीचिंग है वो ये है। मगर फिर भी भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं द्वारा शक्तिपात किया जाता था। तो शक्तिपात क्या है? शक्तिपात गुरु का प्रेम है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे जिन गुरुदेव ने मुझे इतना कुछ बख्शा, वो क्यों बख्शा?
क्योंकि उनका प्रेम कमाया था मैंने उनसे प्रेम किया था सच्चे हृदय से और सच्ची सेवा उनकी की थी, तब जाके वो विवश हो गए थे मुझे शक्तिपात देने के लिए, मुझे प्रेम करने के लिए। उन्होंने मेरे आंसुओं को देखते हुए मुझे अपने चरण कमल से लगाया, मुझे अपने हृदय से लगाया, मुझे अपना अपार प्रेम दिया। मैं पुरुष था, मेरे गुरु पुरुष है, मगर फिर भी उन्होंने मुझे एक स्त्री की भांति प्रेम किया। जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है ना, इस प्रकार या एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, इस प्रकार से मेरे गुरुदेव ने हर क्षण मेरी जो भी मेरी अवस्था होती थी, जब जब मुझे कष्ट होता था, मैं जरा सा गुरुदेव को फ़ोन करता था और इमीडिएट वो हर सत्संग में कहते कि ये शिष्य मेरा बहुत खास है, ये शिष्य मेरा बहुत खास है। क्यों बोलते थे? क्योंकि जगह बनाई थी मैंने, गुरुदेव की कृपा रही, गुरुदेव ने मेरा इतना साथ दिया, मेरी साधना में, मेरी जर्नी में मुझे इतना कुछ दिया। मगर कमाल की बात बताऊं, उन्होंने भी शक्तिपात का रहस्य नहीं खोला। शक्तिपात का रहस्य उन्होंने भी नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि उस वक्त मैं उस लायक ही नहीं था, मैं उस काबिल ही नहीं था। और जब गुरु शक्तिपात के लायक हो जाता है ना, तो फिर उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब तू शक्तिपात कर सकता है। जब किसी का घर आ जाता है तो उसको पता चल जाता है कि मेरा घर आ गया। ये स्टेट होती है, आपको भीतर से ही सारे दरवाजे जब खुल जाते हैं तो अपने अंतर से ही उसका आंसर मिल जाता है, फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रह जाती। मगर वहाँ पर भी हम कहते हैं कि अहंकार जो है ना, शिष्य होने का भी अहंकार है और गुरु होने का भी अहंकार है। अहंकार दोनों ही छूटने के बाद वो परम स्थिति आती है, जिसे सनातन में अवधूत स्थिति कहा गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके कारण साधक के मन में संदेह आना जायज़ है, और प्रत्येक साधक का और गुरु का कर्तव्य बनता है कि वो अपने शिष्य के छोटे से छोटे संदेह का भी निवारण करे, क्योंकि वहीं पर वो अटक जाएगा, कोई पता नहीं। अब गुरु को पता ही नहीं चल रहा कि शिष्य कहाँ अटका हुआ है, तो वो उसकी क्या सहायता करेगा। आजकल तो करोड़ों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़ में ना गुरुओं के पास समय है, ना साधकों के पास कोई व्यवस्था है कि वो अपने गुरु से जाकर के बात कर सके। तो कुछ तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे कि सभी के प्रश्न तो पहुँचे गुरु के पास। एटलीस्ट गुरु अपने वीडियो बना करके किसी भी तरीके से उन प्रश्नों को उत्तर दे, ताकि वो साधक अपनी साधना में जहाँ अटका है उसको पूर्ण कर सके। ये नहीं, भगवान शिव सभी के हैं, कोई भगवान शिव के आगे कोई .com लगा के कोई उसका मालिक बन के बैठ जाए तो वहाँ पर दुख होता है बेटा। भगवान शिव के आगे उनके नाम को पेटेंट कराना, कॉपीराइट्स कराना, दिस आर ऑल कमर्शियल थिंग्स। पैसा हर कोई कमा रहा है, मैं भी कमाता हूँ, सभी कमाते हैं, मगर सिर्फ उस परम दिव्य ज्ञान को सिर्फ पैसों के लिए ही सिर्फ गरीबों तक ना पहुँचने देना, ये कष्ट मेरे को देता था। इसलिए मैंने अपने चैनल के माध्यम से ये वचन सभी को दिया हुआ है कि एक थोड़ी सी स्टेट आने दो, थोड़ा सा समय आने दो, सभी को सब कुछ ऐसे बांटा जाएगा कि जैसे रेवड़ियाँ बट रही हों। ब्रह्म का ज्ञान ऐसे बटेगा इस चैनल पे, और तब भारत के लोग सभी समझेंगे कि क्या है एक्चुअल में अध्यात्म, कैसे परम स्थिति को पहुंचा जा सकता है। मगर वही बात आती है यहाँ पर कि जब किसी को फ्री में जब सब कुछ दे दिया जाता है ना, तो उसको उसकी कदर भी नहीं रह जाती। आप किसी को कुछ भी अपनी सच्ची भावना से दे रहे हो, मगर सामने वाला उसका पात्र ही नहीं है, वो उसको चाहता ही नहीं है। पात्र भी मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, पात्र को पात्र वाला भी यहाँ पर विषय नहीं है। किसी भी गुरु को कहने का भी अधिकार नहीं कि तू सुपात्र है या तू कुपात्र है, सभी पात्र हैं। मगर जो प्यासा है उसे पानी पिलाना चाहिए। जिसे प्रेम ही नहीं चाहिए और तुम उसको अपने प्रेम उड़ेले जाओ तो उल्टी कर देगा वो। तो प्रेम जो है ना, वो इस संसार की सबसे बड़ी दौलत है। और गुरु का प्रेम यूं ही नहीं बढ़ता, गुरु की शक्तियाँ यूं ही नहीं बढ़ती कि कोई यूं ही आएगा और उसको उठा करके दे दिया जाएगा। इसलिए ये जर्नी में मेरे संदेह आते थे, और मैंने हमेशा अपने मन की हर स्थिति को स्वीकार किया है, और अपने साधकों से मैंने अपनी जर्नी को शेयर किया है कि जो तुम्हें आते हैं तो मुझे भी आते थे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, ये सभी के साथ होता है। क्योंकि हम शरीर से कभी किसी गुरु को नहीं जान सकते कि उसके अंतर का आत्मिक अनुभव क्या है। जैसे कि मैं परसों तरसों ही मैं इस वीडियो में बता रहा था कि प्रेमानंद जी की भी जो भीतर की आत्मिक स्थिति है ना, केवल वही जानते, वो कोई और नहीं जान सकता। होता क्या है, जब कोई बहुत अमीर व्यक्ति जब बहुत बड़ी बड़ी डोनेशन करता है तो उसे स्टेज पर बुला करके बहुत ज़्यादा सम्मानित किया जाता है।
ये आज हर आश्रम में हो रहा है। और एक निर्धन जिसको अपने गुरु से बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो बैठा है कहीं पंडाल में, उसकी आंखों में प्रेम के आंसू हैं और गुरु की दृष्टि तक नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो निर्धन है। ये क्राइटेरिया बना दिया है आजकल गुरुओं ने। एक गुरु का कर्तव्य बनता है कि वो निर्धन से निर्धन व्यक्ति के घर पे जा करके उसके साथ बैठ करके भोजन करें, उसे भी अपनी सेवा करने का मौका प्रदान करे, एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी। ये चीज़ें हमें समझनी है और ये हमें देना है इस समाज को। ये भी मैंने किसी गुरुजन से ही सीखा। हमारे स्वामी जी हैं मुरथल में, श्री गुरुदेव दयानंद जी सरस्वती। आपको पता है, कोई निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी उनको जा कर के कहता था ना कि गुरुदेव हमारे घर आओ, तो वो अपनी बड़ी लग्जरी गाड़ी में बैठ करके अपने साधकों को, अपने 2 सेवादारों को लेकर के उसके घर में भोजन करने ज़रूर आते थे। मैं किराए पे रहता था, तो उस वक्त मेरे पिताजी ने उनसे दीक्षा ली थी सबसे पहले। तो वो राम नाम की दीक्षा देते हैं, राम नाम को, राम भगवान की भक्ति मार्गी हैं। तो वहाँ पर जब मेरे पिताजी ने उनको घर आने का आग्रह किया, तो हम समाज में बहुत छोटे से वर्ग से आते हैं। हमारा कोई बड़े लोगों में कोई गिनती नहीं थी, हमारी कुछ भी नहीं था हमारे पास। एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। और मेरे पापा जो वहाँ जाते थे तो वो इतने प्यार से उनको गले लगाते थे जैसे कि उनका अपना कोई बच्चा आ गया हो। और सिर्फ मेरे पापा नहीं, हमारे समाज के जितने भी लोग, हमारे पानीपत के जितने भी गरीब से गरीब भी लोग जो उनके, जिन्होंने उनसे दीक्षा ली थी, वो सभी के घर जाते थे, पर्सनली मिलते थे। तो मैंने ऐसे गुरुओं का सानिध्य पाया है, ऐसे गुरुओं का आचरण देखा है मैंने अपने जीवन में, जिनके पास करोड़ोंपति अरबोंपति लोग जिनके चरणों में पड़े रहते हैं, और वो गुरु जब किसी एक निर्धन व्यक्ति के घर जाके भोजन करता है तो ये दिखाता है एक संत कितना महान हो सकता है। और यहीं से हमें सीखना है, यही तो गुरुओं को अहंकार नहीं पाना कुछ भी शक्ति पाने के बाद। और जब हम बहुत बड़ी बड़ी मर्सिडीज BMW में घूमने लगते हैं गुरु बन करके, और फिर हमें जो समाज के गरीब लोग जब दिखाई नहीं देते, तो वहाँ से पता चलता है कि हमारी अभी भीतर की जो स्थिति है ना, वो पूरी तरह जागृत नहीं हुई। जब हमें भीतर से वो रहस्य मिल जाता है तो हम उस स्थिति को भी याद रखते हैं, यानी उस अवस्था को भी याद रखना कि जिस दिन मैं पहली सीढ़ी पे चढ़ा था अध्यात्म की, तो उसे ना भूलना। ये गुरु को सबसे ज़्यादा गुरु के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये अंतिम स्थिति जो है ना, वो अहंकार की है। जब फूल मालाएं पड़ती हैं और जब सम्मान गले में आता है ना, तो बड़े बड़े वहाँ से डोल जाते हैं, और यही होता है। और मैं तो अपना वही बाल करैक्टर आज तक लेके चलता हूँ। मैं सबके आगे हंसी मजाक का पात्र बना के रखता हूँ अपने आप को, कि कोई मेरे समाज में ये भी तक ना सोचे कि क्या मिल गया है इसको। मैं दिखाता ही नहीं अपना कुछ भी। क्यों दिखाना नहीं मुझे? क्या मैं भी पूर्ण रूप से संन्यास लेकर नहीं हो सकता था? अब ऐसे ही लाल पीले कपड़े डाल लेता, 2-4 बाल लंबे कर लेता और खूब बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेता। मुझे बहुत शौक़ है, मुझे बहुत शौक़ था भगवान शिव की तरह जटा रखने का। बचपन से ये शौक़ था मुझे, मगर मैंने नहीं रखा क्योंकि मैं गृहस्थी हूँ। मेरी वाइफ लॉरियल से टॉप करके बैठी है, वो मेकअप आर्टिस्ट है। वो पूरा जो है वो ग्लैमर वर्ल्ड में है, बड़ी बड़ी फिल्मों की सेलिब्रिटीज़ आती है उससे मेकअप करवाने, और मैं अगर जटा रख लूँगा तो कैसा लगेगा? क्यों दिखाना है? क्या दिखाना है? शौक़ के लिए आप रख रहे हो, एक अलग बात है, और एक आप अपने आप को बहुत बड़ा संत दिखाने के लिए ये सब चीज़ें करते हो। तो वो चीज़ें जो हैं, यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें हमें फाइंड आउट जब हम करते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो ये चीज़ें समझ के, ठोकरे खा खा के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मेरा पूरा एफर्ट यही है कि ज़्यादा कलोलबाजी ना करके सीधी मुद्दे की बात करता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, समय लेता हूँ आपका। आपको भी समय देना चाहिए। आप बिलीव करना, जो आप यहाँ पर मेरे चैनल पे समय लगाते हो ना, ये एक एक क्षण आपका करोड़ों का साबित होगा। एक एक क्षण, जितना कोई भी बात व्यर्थ यूं ही नहीं कहता। जब मैं काम पे बोल रहा हूँ तो फिर मैं काम पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ओशो का शिष्य रहा हूँ, और ओशो ने जो दिया है ना, वो ज्ञान भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना हम पहुँच ही नहीं सकते। कोई कहता है ना कि गुरुओं को नहीं चाहिए, कुछ प्राप्त कर लिया तो बखान नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं करना चाहिए? कैसे शिष्य समझेंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि मुझे किससे सीखना है और किससे नहीं सीखना? हर गुरु को चाहिए
कि जो उसने पाया है वो संसार के एक एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति तक वो पहुँचे। हर गुरु का ये फर्ज बनता है। ठीक है, तो .com से थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि ये .com बहुत बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है भारत में, और सब .com के पीछे भाग रहे हैं। हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म पिछड़ना नहीं चाहिए। हर एक हिंदू सनातनी का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने धर्म के अंदर पूरी श्रद्धा से, पूरी शक्ति लगा करके जन जन तक अपने उस सत्य को पहुंचाने के लिए, जो ब्रह्म का ज्ञान है, जो वास्तविकता में हमारी अपनी होना की रियलिटी है, जो हम हैं एक्चुअल में, उस स्वरूप को हम प्राप्त करें। और जिसके लिए हमारा ये मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है, वो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो इसी जन्म के अंदर। सबका ये कर्तव्य बनता है, और प्रत्येक संत का ये धर्म बनता है कि वो जो है ये फूल मालाओं के लालच में और बस बड़े बड़े नाम यश प्रतिष्ठा के पीछे ही ना भागते रहें। और आजकल तो बस ऐसे वीडियो बनाने की होड़ लगी है कि बस किसी तरह बस मैं पॉपुलेशन इकट्ठी कर लूँ अपने पंडाल के अंदर, चाहे गधे घोड़े जो भी आ रहे हैं, बस सबको इकट्ठा करना है, भीड़ लगानी है, बस सबको किसी तरह भीड़ लगानी है। कल वो किसी ने, बागेश्वर बाबा का एक शिष्य का फ़ोन आया मेरे पास, वो कह रहा है उन्होंने बोला 21 पेशी लगानी पड़ेगी तब आपका भूत निकलेगा। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करके मैंने ब्रॉडकास्ट में डाली है। अरे 21 बार वो बेचारा दिल्ली से MP जाएगा, वो बेचारे के तब तक तो घर के बर्तन भी बिक जाएंगे। एक चक्कर आने जाने के बेचारे का 10-15 हज़ार रुपये लग जाएगा। और क्या गारंटी है 21 बार जाने के बाद उसका भूत निकलेगा भाई? और ये हमारा सनातन धर्म थोड़ी ना है भाई कि तुम्हें 21 बार वहाँ पे बागेश्वर धाम जाना पड़ेगा तब तुम्हारा भूत निकलेगा। अगर वो इतने बड़े गुरु हैं ना तो 2 मिनट में भूत निकाल सकते हैं तुम्हारा। तुम्हारे जो भूत है ना, वो भगवान तक क्यों घुसे तुम्हारे अंदर भूत? क्योंकि तुम्हारा ऑरा वीक है। इस चीज़ को समझो कि किसी कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी बॉडी में घुस रही है क्योंकि तुम्हारे ऑरा वीक है। इसलिए किसी तांत्रिक ने जरा सी शक्तियों से, जरा से मंत्र पढ़ के तुम्हारे को अपने उसमें कंट्रोल में ले लिया। फिर जब तुम कंट्रोल में आते हो तो फिर ऐसे बाबा भी तुम्हें मिल जाते हैं। फिर तुम्हें 21 या 51 पेशी लगवाएंगे और हर पेशी पे जाओ भैया 2-4 हज़ार का मत्था टेक कराओ। यही तो तुम चाहते हो, क्योंकि अपने नाम से, अपने ज्ञान से वंचित हो तभी तुम्हारा शोषण हो रहा है। तुम्हें ये समझना है, गुरुओं का कर्तव्य है कि उनके शिष्यों का कोई शोषण भी ना कर ले, कोई उनको भ्रमित ना कर ले। क्योंकि उसको जब शिष्य को पूर्ण ज्ञान होगा तो उसे कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे अपने घर में, मैं कहता हूँ अपने घर बैठो भैया, कूलर चलाओ, AC चलाओ और साधना करो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है पहाड़ों में जा कर के जटाएँ रख करके वहाँ पर कड़ी कठिन तपस्या करने की, लेट लेट कर माता वैष्णो देवी जाने की। माता वैष्णो देवी तुम्हारे घर पे आके तुम्हें गले से लगाएगी। माँ उसी क्षण आ जाती है, उसी क्षण जब दीक्षा होती है, जब उसको नाम स्मरण होता है उसके अंदर, जब गुरु जब अपनी कृपा करता है ना किसी शिष्य को, तो माँ का तो कार्य ही कर रहा है, गुरु माँ का ही कार्य कर रहा है। मगर हमें जुड़ना है, कैसे भी हमें जुड़ना है, बस हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें जिस मार्ग से भी प्राप्त हो रहा है, हमारा लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो जरा .com को जरा देखो। आजकल .com बहुत प्रचलित है समाज में, जो भी आता है वो .com लगाता है। कल मेरे एक साधक ने कहा गुरुजी आपकी वेबसाइट बना दें क्या? मैं कहा भैया क्या करेंगे वेबसाइट बना करके? बना लो, वेबसाइट बनानी है तो तुम बना लो। हमने भी कह दिया बना लो भाई तुम वेबसाइट। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव को भी किसी ने कह दिया होगा .com लगा लो। क्योंकि ये लोग ये कहते हैं, लोग गुरुओं को प्रलोभन देते हैं इस तरह के। हमें लालच नहीं है, किसी बात का लालच नहीं है हमारा। हम अपना काम कर रहे हैं भाई, हमें अपना काम करने दो। वो कह रहा है गुरुजी मैं आपके थंबनेल डिज़ाइन कर दूं। अरे भैया मुझे पता है ना मैंने क्या लिखना है उसके अंदर, क्या मैं संदेश देना चाहता हूँ। मेरा थंबनेल कोई और कैसे डिज़ाइन कर लेगा भाई? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है अपनी बात कहने का। मैं अपने थंबनेल खुद ही लिखता हूँ। मैंने किसके हृदय को कैसे छूना है, गुरु किस शिष्य को कब ढूंढ रहा है, किसको देना है, वो किस तक, क्या एक शिष्य के लिए वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ एक का उत्तर देने के लिए। सिर्फ एक शिष्य का प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं 50 मिनट का वीडियो बना देता हूँ। अब उससे कितनों को और लाभ होना है वो भगवान ने जिसको देना है वो वहाँ तक अपने आप वीडियो पहुँच ही जाता है, और वो मुझे कॉल कर ही लेता है, मुझ तक पहुँच ही जाता है। जिसे उसने मेरे से जोड़ना है ना वो अपने आप ही मेरे तक पहुंच जाता है। मुझे कहाँ कनाडा और कहाँ अमेरिका और कहाँ जर्मनी, कहाँ फ्रांस, कहाँ से लोग आकर के हमसे जुड़े।
भगवान ने उन्हें हमसे जोड़ना था, भगवान ने उन्हें हमसे जोड़ दिया, और नहीं जोड़ना होता ना तो नहीं जुड़ते। आज मुझे दुनिया भर के विदेशों से मेरे साधक इतना प्यार करते हैं, मुझे कहते हैं गुरुजी बस आप यहाँ आ जाओ, हमारे पास रहो, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो मैं 20 साल से मैं सोचता था मैं कभी बाहर जाऊँगा, मैं अपनी फैमिली को बाहर ही सेटल करूँगा, शुरू से सोचता था। जब मैं अपना बिजनेस करता था जब भी मैं ये सोचता था, और आज भी मैं सोचता हूँ कि मैं यूट्यूब से पूरे भारत से कनेक्टेड हूँ। यूट्यूब पर जो भी साधक मेरे वीडियोस देख रहे हैं मैं सभी से कनेक्टेड हूँ। मैं अभी कहीं पे रोड पे गाड़ी रोक करके ऑडियो डिस्कोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑडियो अब शुरू इसलिए किया है क्योंकि मैं अब इंतज़ार नहीं करूँगा कि मैं कब स्टूडियो जाऊँगा और कब मैं वीडियो बनाऊँगा। बिल्कुल गाड़ी बंद करके, मैं इतना पसीना आ रहा है मुझे, इतनी गर्मी है, मैंने एसी भी नहीं चला रखा ताकि इसकी आवाज़ आपको ना आए। करीबन 40-50 मिनट हो गए मेरे को वीडियो करते करते ये वाला। मगर उस साधक का प्रश्न सुना तो मेरे अंदर बेचैनी हो गई, नहीं इसको आज ही इसका उत्तर मिलना चाहिए। इन्हें बहुत गहरा प्रश्न किया है, इसको आज इसको नहीं सभी साधकों को इसका उत्तर मिलना चाहिए कि स्वामी प्रेम विराट जी को अपने गुरु पर संदेह क्यों हुआ, और ऐसे उनके भी लाखों शिष्य हैं, उन तक भी जाना चाहिए कि क्यों अपनी आंखों पर पट्टी डाल के बैठे हैं। ज्ञान जो है ना, गुरु मंत्र भगवान शिव, श्री विद्या भगवान शिव देते हैं और माँ आद्या शक्ति स्वयं देती है। किसी गुरु को अधिकार ही नहीं है कि वो किसी को श्री विद्या दे सके। हम सिर्फ किसी के कान में मंत्र तो बोल सकते हैं, मगर ये शक्ति जो है ना, ये माँ स्वयं देती है। जब एक जागृत गुरु संकल्प करता है तो बस वहीं से माँ से कनेक्ट हो जाता है साधक। ये इतनी बड़ी शक्ति का साधना है। ये श्री विद्या को जो लोग एक सामान्य मंत्र समझने की भूल कर दें तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। ठीक है, तो और भी आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर भेजना, उत्तर ज़रूर भेजूंगा मैं आपको। नमः शिवाय।